अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उस कमरे के पास मत जाना। यही शब्द थे मेरी सीनियर अनुजा के जब मैं पहली बार अपने गर्ल्स हॉस्टल में आई थी। उस समय मैंने इसे सिर्फ एक हॉस्टल की मजाकिया भूतिया कहानी समझा। नया हॉस्टल, नई दोस्ती और पढ़ाई की टेंशन के बीच भला इन बातों पर कौन ध्यान देता। लेकिन मैं गलत थी, बहुत बड़ी गलती। ये अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो खुद इस हॉस्टल में रह चुकी हैं और ये हॉस्टल दिल्ली में है। उन्होंने जगह डिस्क्लोज करने से मना किया है। चलिए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी ये खौफनाक कहानी। मेरा नाम निधि है। मैं एक छोटे शहर से पढ़ाई के लिए इस बड़े शहर के हॉस्टल में रहने आई थी। हॉस्टल बहुत पुराना था, ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ। सामने से देखने में यह एक आम 3 मंजिला इमारत लगती थी, लेकिन इसके अंदर घुसते ही एक अजीब सा सूनापन महसूस होता था। मेरी रूममेट नेहा पहले से यहाँ रह रही थी। उसने आते ही मुझसे कहा, यहाँ सब सही है, बस तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे से दूर रहना। मैं हंस दी। क्यों, वहाँ भूत रहता है क्या? नेहा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, कुछ साल पहले वहाँ एक लड़की ने खुद को मार लिया था। तब से वो कमरा बंद है, लेकिन कई लड़कियाँ कहती हैं कि रात में वहाँ से आवाज़ें आती हैं, रोने की, दरवाज़ा पीटने की। मैंने इसे सिर्फ हॉस्टल की एक और मनगढ़ंत कहानी समझा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगीं। पहली घटना मेरी हॉस्टल की पहली रात को हुई। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। लगा जैसे कोई दरवाजे के पास फुसफुसा रहा हो। मैंने नेहा को देखा, वो गहरी नींद में थी। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज़ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा होकर मेरा नाम ले रहा हो, निधि, निधि। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। अचानक मुझे सीनियर अनुजा की बात याद आई, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उस कमरे के पास मत जाना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी मैंने देखा, तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे का दरवाज़ा हल्का सा हिल रहा था। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में घुस गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैंने इस बारे में सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझे उस कमरे की पूरी कहानी बताई। कई साल पहले इस हॉस्टल में अरिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन एक रात किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। अगली सुबह जब वार्डन ने कमरा खोला तो रिया का शरीर पंखे से झूल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कमरे की छत और दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद से वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का कहना था कि कभी कभी रात के वक्त वहां से टोने और किसी के चलने की आवाज़ें आती थीं। मैंने अब भी इसे मजाक ही समझा, लेकिन मेरे दोस्त शिखा और पायल को इसमें दिलचस्पी थी। अगर वहां सच में कुछ अजीब हो रहा है तो हमें देखना चाहिए ना, शिखा ने कहा। हाँ, हम उस कमरे के पास जाकर देख सकते हैं कि अंदर से कुछ सुनाई देता है या नहीं। पायल ने मेरी ओर देखा। मैं पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन फिर मन में आया, क्या सच में वहाँ कुछ है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। हमने तय किया कि अगले दिन रात को 2 बजे हम तीसरी मंजिल के बंद कमरे के पास जाकर देखेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह फैसला हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। हमें अब वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हमने तय किया था कि रात को 2 बजे हम तीसरी मंजिल के बंद कमरे के पास जाएं। सब लोग कह रहे थे यह बस एक अफवाह है, लेकिन अंदर का डर और उत्सुकता हमें खींच ही ले गई। अब हमें यह लगने लगा था कि क्या हम सच में उस कमरे में कुछ अजीब महसूस करेंगे या फिर ये बस सब लड़कियों की बनाई हुई डरावनी कहानियाँ हैं। मैं, शिखा और पायल अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक फैसले की ओर बढ़ रहे थे। रात के करीब 2 बजे
हॉस्टल में हर जगह सन्नाटा छा गया था। सब लड़कियां सो चुकी थीं और हम तीनों छुपते छुपाते तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिल धड़कने लगा था और कुछ अंदर से मुझे ये खटका हो रहा था कि हमें इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हम जब तीसरी मंजिल के पास पहुंचे तो पूरा इलाका एकदम शांत था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ये सन्नाटा और भी डरावना लगता था। हम तीनों कमरे के पास खड़े हो गए। शिखा ने धीरे से कहा, क्या तुम सुन रही हो? मैंने ध्यान से सुना। अचानक से एक हल्की टक टक की आवाज़ आई। ऐसा लगता था जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। पायल ने घबराकर कहा, यह क्या था? मैंने कहा, यह किसी ने शायद गलती से किया होगा, चलो अंदर चलते हैं। हम सब डरते हुए उस कमरे के पास पहुंचे। अचानक बिना किसी चेतावनी के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें लगा जैसे हमारे सामने से कोई आ रहा है। हमने डरते डरते कमरे के अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी चांद की रोशनी बाहर से आ रही थी। कमरे में एक पुरानी सी बिस्तर पड़ी हुई थी और चारों ओर धूल ही धूल थी। शिखा ने कहा, यह कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। हम तीनों अंदर कदम रखने ही वाले थे कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। हम तीनों चौंक पड़े और डर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने फिर से दरवाज़ा खोला, लेकिन अब हमें अंदर कुछ और ही महसूस होने लगा था। अजीब सी ठंडक और घना सन्नाटा हमारे चारों ओर था। अभी अचानक हम सबको किसी के अरोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की बहुत ही दर्द में चुपके चुपके रो रही हो। पायल ने डरते हुए कहा, यह क्या है? हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। हमने फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अब हम सबकी घबराहट बढ़ने लगी थी। हम तीनों घबराए हुए थे और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खुल रहा था। तभी हमें अंदर से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुरानी महिला खांस रही हो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया जो सीधे कमरे में घुसा। उस हवा के साथ कुछ और महसूस हुआ, जैसे किसी ने हमारी गर्दन के पास कुछ छुआ हो। हम तीनों चिल्लाए और फिर किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग निकले। हम तीनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम सब पूरी तरह से कांप रहे थे। हॉस्टल की सारी लड़कियां अब हमारी ओर देखने लगीं। हमने उन्हें बताया कि हमें उस कमरे में क्या महसूस हुआ, लेकिन कोई भी हमें विश्वास नहीं कर रहा था। अगले दिन हमें पता चला कि उस कमरे से जुड़ी एक और डरावनी कहानी थी जो हमसे पहले कई लड़कियों ने सुनी थी। एक सीनियर ने बताया कि उस कमरे में उस रात एक लड़की की भूतिया आत्मा थी जो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती। वह लड़की जो पिछले साल आत्महत्या कर चुकी थी, अब रात को उस कमरे में रहती थी। हमारे बाद भी कई लड़कियां उस कमरे में गईं, लेकिन कोई भी वहां से सकुशल बाहर नहीं निकला। यह सब हमसे कहीं बड़ी ताकत का काम है। अगले दिन की सुबह हमने जो अनुभव किया था वह हमारे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा था। रात को जो हमने महसूस किया था वह सिर्फ हम तीनों के साथ नहीं हुआ था, बल्कि कई और लड़कियां भी उस कमरे के पास अजीब घटनाओं का शिकार हो चुकी थीं। अब हमें यकीन हो चुका था कि उस कमरे में कुछ तो बहुत गड़बड़ था। हम सब ने तय किया कि हम अब उस कमरे के बारे में और जानेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्यों वह बंद कमरा इतना खतरनाक था। हम तीनों अब तीसरी मंजिल के बंद कमरे के पास जाने से बिल्कुल डरने लगे थे, लेकिन हमें यकीन हो गया था कि वह सिर्फ अफवाह नहीं थी। इस बारे में और जानने के लिए मैंने सीनियर साक्षी से बात की। साक्षी ने कहा, वो कमरे से जुड़ी बहुत पुरानी कहानी है। उस लड़की रिया की आत्मा वहीं फंसी हुई है और जब भी कोई उस कमरे के पास जाता है उसे खींच लाती है। मुझे तो ये लगता है कि यह सब उस कमरे के भीतर एक अंधेरे शक्तिशाली आत्मा का काम है। हमारे पूछने पर साक्षी ने हमें बताया कि एक बार रिया की आत्महत्या के बाद कई लड़कियां उसी कमरे में रुकने आईं, लेकिन वह कोई न कोई खौफनाक अनुभव ज़रूर महसूस करती थीं। कभी दरवाजे की आवाज़, कभी किसी का बर्तन गिरना, कभी किसी का नाम पुकारना और कभी खुद ब कोई चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती थीं। मैं तो कहती हूँ उस कमरे से दूर रहो। अगर तुम जीना चाहती हो तो उस जगह के पास भी मत जाना। जो हो चुका है वह शायद कभी ख़त्म नहीं होगा।
साक्षी की बातें हमें और भी डराने वाली लग रही थीं। हम सबको यही लगने लगा था कि शायद हमें किसी तरह उस कमरे से जुड़ी सच्चाई पता करनी चाहिए। यही वजह थी कि अगले ही दिन हम चारों में, शिखा, पायल और साक्षियों ने तय किया कि उस कमरे का राज जानने के लिए हम अंदर जाएंगे। वो रात फिर आई जब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रात हम सब सीनियर्स के साथ तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। किसी को भी नहीं पता था कि उस रात हम किस खौफ के शिकार होने वाले थे। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से एक भयंकर सर्द हवा का झोंका आया। हवा ऐसी थी जैसे कोई मृत शरीर हमें घेरने की कोशिश कर रहा हो। हमारी आंखों के सामने धुंध का एक अजीब सा मंजर था। साक्षी ने दरवाज़ा खोला और हम सब अंदर घुस गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी चुप्प सी छाई हुई थी, जैसे कोई समय थम सा गया हो। अचानक से वहाँ का माहौल और भी डरावना हो गया। रिया की आत्मा ने हमें महसूस कराया कि वह अब हमें छोड़ने वाली नहीं थी। हम सब घबराए हुए थे और कमरे के अंदर के हर कोने को देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा साबित हुई। यह चीख बिल्कुल किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि एक अमरे हुए इंसान की आत्मा से आ रही थी। हम सब डर के मारे कांपने लगे। साक्षी ने हमसे कहा, यह वही है जो मैंने तुमसे पहले कहा था। हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और हम अंदर फंसे हुए थे। हम चारों मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दरवाज़ा जैसे किसी जादू से बंद हो चुका था। आखिरकार वह चीख और भी तेज़ होने लगी। हम सबके कानों में दर्द होने लगा और हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमारी आत्मा तक को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह सिर्फ आर्या की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस कमरे में एक और भयंकर ताकत थी जो हमें घेरने आ रही थी। हमारे दिलों में खौफ था कि कहीं हम सभी यहीं न फंस जाएं। लेकिन तभी हमें दरवाज़ा खुलते हुए दिखाई दिया। यह किसी और की शक्ति नहीं, बल्कि रिया की आत्मा का काम था। हम सब ने जिंदगी में कभी नहीं महसूस की हुई राहत खोज का अनुभव किया। जैसे ही हम बाहर निकले, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। हमने दौड़ते हुए हॉस्टल के बाहर का रुख किया और सच्चाई का सामना किया। हम सब ने हॉस्टल के वार्डन से सच्चाई पूछी तो उसने हमें बताया कि उस कमरे में आर्या की आत्महत्या के बाद से कोई भी जीवित नहीं बचा था। वहाँ कोई खौफनाक शक्ति मौजूद थी जो किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार थी। हम अब भी उस कमरे के पास से गुजरने से डरते हैं, लेकिन एक चीज़ हम सभी जान गए हैं, कभी भी किसी भूतिया ताकत से खेलना मत। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ जल्द ही आपके सामने लाएंगे।